गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव पढ़ेंगे। युद्ध होता है, उसका जन सामान्य जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। आप लोग जानते हो कि इस युद्ध में पूरा विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ एरिया बस छूटा था जिसमें सब लोग इसमें शामिल हुए थे। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध कहा जाने लगा। टोटल वार, पूर्ण युद्ध कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा। मतलब जिस एरिया में युद्ध हुआ वहाँ से उन लोगों को हटा दिया गया। मतलब जहाँ उनका रहवास था उनको वहाँ से बेघर कर दिया गया। उनके घर खेत आदि ध्वस्त हो गए। युद्ध होगा तो बचेगा क्या कुछ ना। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट और जुल्म का सामना करना पड़ता था। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा। मतलब बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि ऐसे देश थे जहाँ लूटपाट, जुल्म ये सब ज़्यादा हुआ। सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद, मतलब जनता का समर्थन मिले इसलिए वहाँ की सरकार लोगों के मन में युद्ध के लिए भावना भर रही थी, है ना। युद्ध उन्माद पैदा करने लगे जिससे देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति, मतलब जैसे रूस है तो रूस के देश के लोग अपने देश के लोगों के मन में ऐसी भावना भरते थे कि वो क्या करें, सामने वाले देश के साथ आक्रोश और घृणा करने लगे, उनसे नफरत करने लगे और अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना दिखाए। यहाँ तक कि स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में पोस्टर, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के मन में युद्ध के प्रति, अपने देश के प्रति भावनाएं पैदा की गई। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वे बड़े उत्साह से युद्ध के प्रयासों में जुट गए। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में ही रह रहे भाषाई, मतलब अपने ही देश में दूसरी भाषा के लोग जो रह रहे थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। आप सब लोग जानते हो अल्पसंख्यक किसके कहते हैं? नहीं जानते? तो सुनो, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब ये हमारा क्या है, जैसे हम भारत में रहने वाले हैं। भारत क्या है, हिंदू प्रधान देश है। यहाँ हम मुसलमानों को, ईसाइयों को अल्पसंख्यक मानते हैं। कई देशों में इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। शुरुआती समय में युद्धोन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए, है ना। देश के लिए मरने और मारने के लिए भी तैयार थे। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में भर्ती होता था या तो लौटा ही नहीं। जो युद्ध में शामिल हुए वो क्या है, या तो लौटे ही नहीं, वहीं युद्ध करते करते मर गए, या फिर अपाहिज होकर लौटे। वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी, क्योंकि अधिकतर खाद्य पदार्थ जो युद्ध कर रहे हैं उनके लिए उन लोग ले जाते थे। इसका एक कारण यह था कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थों को खरीद कर ले जाती थी, जिससे सामान्य बाजार में उनका अभाव होने लगा। दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात से होती थी। मतलब कई ऐसे सामान होते थे जिनको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गई। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वितरण शुरू किया। मतलब जो आम जनता है उसको खाद्य सामान मिल सके इसलिए राशन दुकानों ने वितरण का काम शुरू किया। इसी तरह कारखानों को अब युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया। जो कारखाना अन्य वस्तुएं उत्पादन करती थी उनको युद्ध सामग्री निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया।
दैनिक उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में कमी आ गई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री की कीमतें दुगुनी और तिगुनी होने लगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं है। तो क्या करते लोग, सामानों की कीमत को बढ़ा देते और उसको बेचते, और जो आम जनता है उसको महंगी कीमत पर खरीदना पड़ता। इस तरह से जो व्यापारी थे वो मुनाफा कमा रहे थे, मगर कामगारों की मजदूरी नहीं बढ़ाते, लेकिन उन्हें कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स की जो पेमेंट है वो नहीं बढ़ाते थे। अस्पताल, चिकित्सा जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। अब युद्ध कर रहे हैं तो वहाँ किसी को दुर्घटना हो रही है ना, कोई अपाहिज हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई और कुछ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए अस्पताल और चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी वहाँ दी जाएंगी, जिससे आम जनता को कष्ट उठाना पड़ा। अब युद्ध के चलते जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। जब मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल करने लगे। हर देश के लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण सरकारें इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गई। अगर लोकतंत्र रहता, लोगों का शासन रहता, तो सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले पाती, है ना। युद्ध समाप्त होते ही पुराने और विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, रूस, इन सभी देशों में जो साम्राज्य स्थापित थे उन्हें खत्म करके वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें बनी। भारत में भी युद्ध का गहरा असर पड़ा। इस युद्ध में भारत शामिल था या नहीं? कैसे शामिल था? भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब उपनिवेश है भारत, तो जब युद्ध में ब्रिटेन शामिल हुआ तो भारत को शामिल होना ही पड़ा। एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धि कर दी। यहाँ सैनिकों को युद्ध में भेजा गया और वहीं सरकार ने करों के माध्यम से, उनका सरकार के पास इनकम होता है ना, पैसा इकट्ठा होता है, तो उन्होंने करों में वृद्धि कर दी। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे जन सामान्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ा ना। सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई तो उन्हें खरीदने में समस्या होने लगी। पूरे देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गए। अब जो भारत भी उपनिवेश था, तो भारत के लोगों ने जब ऐसा कष्ट सहा तो उन्होंने क्या किया, उपनिवेशी शासन जो साम्राज्यवादी देश है उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका मिला। वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचकर मालामाल होने लगे। यहाँ आम जनता को सामान खरीदने में समस्या हो रही है और उद्योगपति अपना जेब भरने में लगे हुए थे। अब हम पढ़ेंगे युद्ध और महिलाएं। युद्ध जब हुआ तो महिलाओं की स्थिति क्या थी? विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हुए। ज़्यादातर लोग जो नौजवान होते थे वो सेना में, पुरुष वर्ग जो है वो सेना में भर्ती हो गए। उसके कारण महिलाओं को कारखानों और खेतों पर काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि घर में पुरुष नहीं है कमाने वाले, तो इन महिलाओं को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इनको कारखानों में जाना पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुष न होने के कारण, है ना, इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगे। जब वो घर से बाहर अपने पैरों पर खड़े हुए, पुरुष के न होते हुए,
तो वो क्या है, अपने आप को स्वतंत्र और जिम्मेदार महसूस करने लगे। अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हो गई। वो अपने हित, अपने लाभ और अपने अधिकारों के लिए क्या हो गई, सचेत हो गई, जागरूक हो गई। युद्ध खत्म करके वह शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका, तब युद्ध में जो समस्याएं आई उसका सामना सबसे ज़्यादा महिलाओं को करना पड़ा। जगह जगह महिलाओं ने संगठन बनाकर यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार हो। जब महिलाएं ऐसे जिम्मेदार हो गई हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार हो। अभी तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय दिया। यहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है उन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इस समय वयस्क महिलाएं 18 साल की महिलाएं नहीं थी, बल्कि 30 वर्ष की थी। वो भी संपत्तिवान, मतलब जिसके पास संपत्ति है, पैसे वाले हैं, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। गरीब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और अब के समय में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है तो वो वोट डालने से वंचित रहती है ना, मतलब खुद ही उसमें भाग नहीं लेती। आज के लिए इतना ही।